वक्त की रफ्तार। बिहारी, कुंज बिहारी वर्मा, ये प्रजासत्ताक से निकला हुआ एक जहरीला सांप है। निकला हुआ नहीं, बल्कि निकाला हुआ एक जहरीला सांप है। लगता है ये आदमी बहुत बड़े सपने देख रहा है। हाँ, उसे यूनियन लीडर बनने की ख्वाहिश थी और उसके लिए उसने जान की बाजी लगा दी। प्रजासत्ताक जैसे बड़े पेपर को वो 2 महीनों तक बंद रखने में कामयाब रहा। बहुत नुकसान हुआ उसकी वजह से प्रजासत्ताक को। हमारे लिए ये काम का आदमी है। राघव, मैं ये बिहारी को मिलना चाहता हूं। उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो। लेकिन वो हमारे लिए क्या कर सकता है? इस बिहारी को मैं प्रजासत्ताक में वापस बुलाकर योगेश के सामने खड़ा कर दूंगा। फिर योगेश की रातों की नींद हराम हो जाएगी। कुंज बिहारी वर्मा का सलाम साहब जी, अंदर आ जाऊं? हाँ, आओ। थैंक यू। खड़े रहो। मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा है। गुलाम तो हुक्म का दावेदार है साहब जी। आप कहे तो सारे उम्र यूं ही खड़े रह सकता हूं। बहुत ज्यादा बोलते हो। गरीब की जुबान है साहब जी। न पढ़ी न लिखी न तराशी, न कोई तहजीब न कोई तमीज। अब गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई गलती की माफी नहीं है। इसलिए बेहतर यह होगा कि गलती करो ही नहीं। क्या करते हो आजकल? अच्छा सवाल पूछ लिया साहब जी आपने। मेहनत करके रोटी खाना चाहता था तो आप ही के लोगों ने खाने नहीं दी। क्या करता हूं, हाथ की सफाई करता हूं। बड़ी जेब कट गई तो दिवाली मना लेता हूं। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। कल से तुम वापस नौकरी पे लग जाओ। क्या 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 कहा साहब जी? नौकरी पर? अरे तो भगवान की लीला हो गई साहब जी। मैंने तो समझा था वो योगेश बाबू ने मिल से बाहर निकाला था, आपने शहर से बाहर निकलवाने के लिए बुलवाया। मेरे बच्चों की जिंदगी बन गई साहब जी। लेकिन वो साहब जी गलती हो गई। वो जो नीला सूट आपकी कंपनी ने मुझे दिया था वो मैंने गुस्से में आकर जला दिया साहब जी। क्या करता? मैंने सोचा काम से निकलवा दिया, सारी फ्रस्ट्रेशन सूट पे निकल गई। लेकिन आप कहेंगे तो मैं दूसरा। उसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा बोल गया क्या साहब जी? कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे? प्रजासत्ताक के लेबर ऑफिसर नीली वर्दी नहीं पहनते। वो तो है प्रजासत्ताक के लेबर सुपरवाइजर है? लेबर सुपरवाइजर। अरे आपके पैर कहां साहब जी, आपके पैर कहां? आप तो ग्रेट है साहब जी, आपने तो मेरी जिंदगी बना दी। मैं जी तोड़ के मेहनत करूंगा साहब जी। अरे पूरी पूरी मेहनत से काम करूंगा। आपने मेरे लिए। देखो बिहारी, हमें तुमसे मेहनत की उम्मीद नहीं है। तुम्हें मेहनत नहीं करनी है। मैं समझा नहीं साहब जी। तुम्हें वफादारी निभानी है हमसे। हमारा आदमी बनकर रहना है तुम्हें प्रेस में। हम जानना चाहते हैं कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। तो ये बोलिए ना साहब जी कि आपका चमचा बन के काम करना है। अरे चमचागिरी तो बिहारी के खून में है साहब जी। इधर की खबर उधर ऐसी करूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। आज से ही शुरू कर देता हूं। आज से नहीं, कल से। कल किसने देखा है साहब जी? आज की बात कीजिए, अभी की अभी से काम शुरू करता हूं। कल से कहा ना तुमसे। गुलाम तो आपके हुक्म का ताबेदार है साहब जी। कल से तो कल से, क्या फर्क पड़ता है? वैसे बिहारी को सिर्फ आपने नौकरी नहीं दी साहब जी, उसके बीवी बच्चों को नई जिंदगी दी है। जरूरत पड़े तो
जान भी बेहिचक मांग लीजिएगा साहब जी। आज से बिहारी आपके लिए जान हथेली पर लेकर घूमेगा। बिहारी, आज के बाद कम बोला करो। जाओ यहां से। साहब जी, नमस्ते योगेश बाबू। मुबारकबाद दीजिए, हम काम पर वापस लौट आए हैं। आपके बड़े भैया बहुत बड़े दिल के आदमी हैं हुजूर, वापस बुला लिया। वैसे बड़ा दुख हुआ ना योगेश बाबू, जिस गद्दी पर आपको बैठना चाहिए था उस पर अब आपके बड़े भैया बैठे। वो बड़े लोगों ने ठीक कहा है हुजूर कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, बहुत महंगी पड़ती है, नहीं ना किसी गरीब की बद्दुआ। बाय द वे, सिगरेट? ओके। गलती नहीं हुई है आपसे। फ्रस्ट्रेशन योगेश बाबू, कुर्सी छीन जाने का फ्रस्ट्रेशन। मगर याद कीजिए, इसी तरीके से आपने मुझसे मेरी नौकरी छीनी थी। Get the bloody hell out of here! Get out! आज, बस आज सिर्फ आज ये हक आपको है योगेश बाबू, मगर कल से नहीं, क्योंकि आपने मुझसे मेरी नौकरी छीनते वक्त जिस हक का इस्तेमाल किया था, ऊपर वाला वो हक आपसे छीन चुका है। I said, get lost! धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, कहीं ऐसा ना हो कि वो रोग जो अमीरों को लगता है वो आपको भी लग जाए। ब्लड प्रेशर। उड़ उड़ बैठी पेपर की कंपनियां, उड़ उड़ बैठी पेपर की कंपनियां, पेपर के सब रंग छीन लिए रे पिंजड़े वाली मुनिया।
क्या हुआ योगेश? कुछ नहीं डैड। क्या बात है बेटे, सब ठीक तो है? हाँ बा, सब कुछ कुछ ज्यादा ही ठीक है। बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? इतने चिड़े हुए क्यों? डैड, वो बिहारी जिसकी वजह से हमें 2 महीने की स्ट्राइक का सामना करना पड़ा था, जिसे हमने निकाल दिया था, वो आज ऑफिस में आया था। क्यों? क्योंकि वो अब प्रजासत्ताक का लेबर सुपरवाइजर बन गया है। क्या? अरे ये कैसे हो सकता है? ये हो गया है बा, विलास भैया की मेहरबानी से। मगर मगर विलास ऐसा कर क्यों रहा है? बा, जिन मजदूरों ने बिहारी को पीटा था, विलास भैया ने उसे उन्हीं के सर पर बिठा दिया है। इस तरह से तो वो छिड़ जाएंगे। फिर क्या होगा ये मैं नहीं जानता। देखो योगेश, विलास का स्टाफ क्या होगा ये वो तय करेगा। इसमें उसको पूरी आजादी है। पूरी आजादी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारे सर पर जूते मारेंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं डैड। विलास भैया ने ये जानबूझकर किया है, मुझे जलाने के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं मैंने बिहारी को निकाल दिया था। और वो कमीना बिहारी खुलकर अपनी भड़ास निकालेगा अब। जानते हैं आज क्या हुआ? आज ऑफिस में मेरे सामने आकर अपने कॉलर खड़े करके गाना गा रहा था, मुझे सिगरेट ऑफर कर रहा था। ध्यान मत दो उसकी तरफ। कैसे ध्यान ना दूं बा? उसके हौसले बढ़ते जाएंगे। उसका ऑफिस में होना मतलब बंदर के हाथ में आग का होना है। तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं? डैड, मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसका जवाब उसे दे दिया। मतलब? थप्पड़ मार दिया उसे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम लोग ऐसी बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो? डैड, मैं और क्या करता? मैं उसकी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त करूं? अरे बिल्कुल बर्दाश्त मत करो, पुलिस को बुला लिया होता। क्या कहता मैं पुलिस से? उसने अपना कॉलर खड़ा किया, उसने मुझे सिगरेट ऑफर किया। डैड, उसने जो कुछ भी किया है ना, उसकी तकलीफ सिर्फ मैं समझ सकता हूं। मैं पता नहीं ये विलास हमें परेशान क्यों कर रहा है। विजय, मुझे तो एक और ही डर खाए जा रहा है। विलास की ये जिद कहीं भाई भाई के बैर में ना बदल जाए। ये बैर तो अभी शुरू हुआ है, दिखाई नहीं देता, मगर ये बैर बहुत गहरा है। संजय, मेरी बात को समझो। मालिक हमें 20,000 नहीं देता न सही, हम मोहताज हैं लेकिन मजबूर नहीं है। हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। हाँ, नंदू से हम फिर से बातें करते हैं। अरे इतने लोग हैं हम, क्यों हिम्मत हारते हो? नहीं होगा दिनाथ जी, नहीं होगा। विलास राज्य हमें 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, और सरकार इतना पैसा दे पाएगा? वो हमें कर्जा दे रहे हैं। कर्जा ही सही, लेकिन अपने घर तो बन जाएंगे दिनाथ जी। क्या उस घर में तुम्हें चैन मिलेगा जो सहकार की अपनी समाधि पर खड़ा है? दिनाथ जी, जरूर मिलेगा। देखो संजय, तुम मेरे बेटे के समान हो, मेरी बात मानो। तुम अकेले क्या करोगे? सब एक तरफ है और तुम अकेला एक तरफ है। दीनानाथ जी, मैं अकेला एक तरफ नहीं हूं। जिस दिन अपनी आत्मा की आवाज का नशा उतर जाएगा ना, धर्मपाल के लोगों का वापस हमला हो जाएगा, तब सब लोग मेरे साथ आएंगे। तुम ठीक नहीं कर रहे हो संजय। मजदूरों के साथ खिलवाड़ मत करो। याद है ना बिहारी का क्या हाल हुआ था? हाँ,
बिहारी को भी याद है। चलो चलते हैं हम। खैरिए, भाई बिहारी बदनाम है ये तो सारा जग जानता है दीनानाथ जी, मगर आज काफी दिनों के बाद जरा आपके मुंह से सुनने को जी चाह रहा है। कहिए, क्या बुराई हो रही थी हमारी? मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है बिहारी। तुमसे? ये तू, तेरा, तुम्हारा, इसको बदलिए हुजूर। हाँ, अब आप कहा कीजिए, हम आपके ऑफिसर हो गए हैं। सफेद रंग पोत लेने से कौवा सफेद नहीं हो जाता है। सफेद रंग ही नहीं, इंद्रधनुष के पूरे 7 रंग पोत कर ये कौवा मोर हो गया है दीनानाथ जी। विलास राज देशरत्न का राष्ट्रीय पक्षी। जरा जुबान संभाल के बात किया। बिहारी, मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। दीनानाथ, तुमसे तो मुझे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अभी तो सिर्फ मुंह चला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहारी,